इंसानी शरीर में मिली सबसे अजीबोगरीब चीजें पार्ट 2। सबसे पहले अमेरिका में रहने वाला 14 साल का लड़का स्विमिंग पूल में नहा रहा था कि तभी अचानक से उसके कान के अंदर एक कनखजूरा तेजी से जा घुसा, जिसके बाद वो कनखजूरा पूरी रात लड़के के कान में इधर चला मैं उधर चला करता रहा और सुबह लड़के ने हिम्मत करते हुए कान में उंगली डालकर इस 4 इंच लंबे जानवर को बाहर निकाल दिया। तब उसे पता चला कि इस मासूम सी जान की तो पूरी 100 टांगे थी, जिसने कल रात इसकी नींद को हराम कर दिया था। नेक्स्ट, हैरिस नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए सबसे शानदार तरीका निकाला और शादी की अंगूठी को उसके मिल्क शेक के गिलास में छुपा दिया, लेकिन गलती से उसकी गर्लफ्रेंड इस मिल्क शेक के साथ उस अंगूठी को भी गटक गई। जिसके बाद लड़के ने रिंग वाले एक्सरे को हाथ में लेकर गर्लफ्रेंड से शादी के लिए पूछा और उसने हाँ कर दी, लेकिन गर्लफ्रेंड के पेट में से अंगूठी बाहर कैसे आई होगी? क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताइएगा। 2022 खत्म होने से पहले और भी मजेदार होता जा रहा है। सबसे पहले हमारी दुनिया का सबसे गंदा आदमी जो अपनी जिंदगी में पिछले 65 सालों से बिल्कुल भी नहीं नहाया था। कुछ महीने पहले जब गांव वालों ने उसके ऊपर दबाव बनाकर नहाने पर मजबूर किया तो उसने अपनी जिंदगी का पहला शावर लिया और जैसे ही नहाकर वो बाहर निकला, साफ और फ्रेश होने की वजह से वो मर गया। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में सोकर मैच में हारने के बाद टीम के फैंस इतना गुस्सा हो गए कि वो स्टेडियम में ही उतर आए और स्टेडियम को सर्कस का मैदान ही बना दिया। जब सिक्योरिटी ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो वहाँ भगदड़ मच गई, जिसमें 174 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने एक बहुत ही शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन तैयार किया है और अगर इसे आप लगातार देखते रहोगे तो आपको लगेगा कि ये एक ब्लैक होल है जो कि धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। वैसे क्या आपको ये ब्लैक होल बड़ा होता हुआ दिखा? मुझे कमेंट में बताइएगा। एक ऐसा आदमी जिसने मरने से ही इनकार कर दिया। दरअसल साल 1933 में 5 लोगों ने डिसाइड किया कि वो माइक मेलोई को जान से मारकर उसके झूठे रिश्तेदार बनकर लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर लेंगे। माइक हर रोज शराब पीने बार में जाया करता था, जहाँ इन 5 ने माइक को फ्री में ढेर सारी शराब पिलाई ताकि ओवरडोज से माइक की मौत हो जाए। लेकिन 20 बोतल पीने के बाद भी माइक को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसे गाड़ियों का इंजन ऑयल, घोड़े के लगाने की दवा, चूहे मारने की दवा, यहाँ तक कि बर्गर में कांच और कील रखकर भी खिलाया, जिसे माइक बड़े मजे के साथ खा गया। नशे की हालत में माइक को बाहर भरी सर्दी में कपड़े उतारकर ठंड में मरने के लिए भी छोड़ा, लेकिन फिर भी माइक जिंदा बच गया। उन्होंने माइक का टैक्सी से एक सीरियस एक्सीडेंट भी कर दिया, मगर इस बार भी माइक की जिंदगी उसके साथ रही। लास्ट में उन्होंने माइक के मुंह में गैस का पाइप डालकर 1 घंटे तक गैस को चालू रखा और फाइनली माइक की मौत दम घुटने से हो गई और उन लोगों को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। लेकिन पुलिस को इन सब के बारे में पता चल गया और उनमें से 4 को सजाए मौत जबकि 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। माइक आखिर मौत को छूकर वापस कैसे आ जाता था? मुझे कमेंट में बताइएगा। इतिहास की माइंड ब्लोइंग पनिशमेंट जो दूसरों के लिए मजा लेकिन पाने वाले के लिए सजा हुआ करती थी। सबसे पहले एंशिएंट रोमन्स के टाइम में दी जाने वाली सबसे मशहूर पनिशमेंट पियोना कुले, जहाँ विक्टिम को एक बड़े से बोरे में डालकर उसके साथ एक कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गा और एक सांप को भी बोरे में डाल दिया जाता और फिर इस बोरे को नदी में फेंक दिया जाता। फिर जैसे जैसे बोरे में पानी भरता वैसे वैसे इन जानवरों की लड़ाई शुरू होती और वो सब एक दूसरे की जान ले लेते। नेक्स्ट, 17वीं सेंचुरी में पीठ पीछे चुगली करने वाले और बिना बात पड़ोसियों से झगड़ा करने वाले शख्स को एक चेयर पर बिठा दिया जाता जो एक पोल से बंधी होती थी और फिर उन्हें पूरे शहर के सामने ठंडे पानी में बार बार गोते लगवाए जाते, जिससे विक्टिम सच में श्रम से पानी पानी हो जाता। नेक्स्ट, रोमन राजा गैलिनस की बीवी को एक ज्वेलर ने नकली हार बेशकीमती बताकर बेच दिया, मगर वो पकड़ा गया और रानी ने उसे सजा सुनाई कि उसे एक भूखे खूंखार शेर से लड़वाया जाए। वो ज्वेलर डरते डरते ग्राउंड में आया, जहाँ इस खूंखार लड़ाई को देखने के लिए पूरे रोम की आवाम आई हुई थी। ज्वेलर डर के मारे थर थर कांप रहा था। फिर जैसे शेर के पिंजरे का दरवाजा खुला, उसमें से शेर के बजाय एक मुर्गा बाहर निकला और रानी ने हंसते हुए ज्वेलर को माफ कर दिया। ऐसे फेमस हॉरर गेम्स जो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है पार्ट 2। सबसे पहले अमेरिका में रहने वाला एडवर्ड जीन अपनी माँ की मौत से इतना दुखी हो गया कि वो सालों तक घर में अकेला रहकर हॉरर कॉमिक्स पढ़ने लगा, जिसके बाद वो अक्सर पास ही के कब्रिस्तान में जाकर दफनाई गई नई लाशों को बाहर निकाल लाता और उनके शरीर के टुकड़े करके फेस मास्क, हड्डी की कटोरियां और इंसानी चमड़ी के कपड़े बनाया करता। उसने कुछ लड़कियों को जान से मारकर उनकी मुलायम स्किन से फर्नीचर भी बनाए। हालांकि एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर एडवर्ड की स्टोरी से इंस्पायर होकर टेक्सास चेनसो गेम, यहाँ तक कि एक हॉलीवुड फिल्म को भी बनाया गया। नेक्स्ट, दिसंबर 1993 में 19 साल के नेथन को चक ई चीज नाम के रेस्टोरेंट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद बदले की आग में जलकर कुछ महीनों बाद वो वापस उस रेस्टोरेंट में आया और वहाँ काम करने वाले 4 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। नेथन को बाद में कानून ने मौत की सजा सुनाई और फिर इस हादसे से इंस्पायर होकर 5 नाइट्स एट फ्रेडीज गेम को बनाया गया, जहाँ उन मरे हुए एम्प्लॉइज को एनिमेट्रॉनिक्स के रूप में दिखाया गया है। वैसे आपका फेवरेट हॉरर गेम कौन सा है? कमेंट में बताइएगा।